नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विसर्जन झांकी की तैयारी जोरों पर। 9 सितंबर की रात निकलेगी झांकियां। सर्वसम्मति से प्रेस क्लब के पुनः अध्यक्ष बने सचिन अग्रहरी। और पाटीदार गणेश पंडाल में हो रहे हैं तीर्थ स्थलों के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पूर्व नयनाभिराम झांकी निकाली जाएगी। इस बार गणेश विसर्जन झांकियों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, देशभक्ति, समुद्र मंथन सहित कई मनमोहक पौराणिक कहानियों पर आधारित झांकियां प्रदेश के श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। समिति के सदस्य एवं मूर्तिकार झांकियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व के विसर्जन के दौरान राजनांदगांव में निकलने वाली झांकियों को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरणों पर पहुंच चुकी है। राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पूर्व शहर में झांकी निकाले जाने की वर्षों से परंपरा रही है। इसी परंपरा को निर्वहन करने इस बार भी गणेश समितियों के द्वारा नए नए विषयों, पौराणिक कथाओं पर आधारित झांकियाँ तैयार की जा रही है। बाल समाज जहां देशभक्ति पर आधारित झांकी निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं बस स्टैंड गणेश उत्सव समिति के द्वारा कृष्ण लीला पर आधारित झांकी निकाली जाएगी। इसी तरह तिरंगा चौक गणेश मंडली की झांकी में छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की तीज त्यौहार, पारंपरिक वेशभूषा और पोशाकों को नए पीढ़ी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह अन्य मंडलियों द्वारा निर्मित पौराणिक कथाओं पर आधारित झांकियों में कान्हा लीला, वराह अवतार, समुद्र मंथन की झांकियां दर्शकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती नजर आएगी। इस बार मूर्तिकारों ने मूवमेंट करती मूर्तियों और जगमग करती आर्च पर ज़्यादा फोकस किया है। बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी और प्रशासन के कोरोना गाइडलाइन के चलते गणेश समितियों ने गणेश विसर्जन के पूर्व झांकी नहीं निकाली थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते समिति ने झांकी निकालने का निर्णय लिया है। वहीं समितियों के द्वारा झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव जिले में गणेश विसर्जन के पूर्व झांकी निकाले जाने की गौरवशाली परंपरा रही है। राजनांदगांव की गौरवशाली झांकी परंपरा को जीवंत रूप से आपको दिखाने के लिए संकल्प न्यूज़ के द्वारा लाइव प्रसारण किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव प्रेस क्लब के साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से सचिन अग्रहरी को पुनः प्रेस क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन अग्रहरी को बधाई दी। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी पहली प्राथमिकता प्रेस क्लब के हित में कार्य करना बताया है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में आज बुधवार को सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से सचिन अग्रहरी को प्रेस क्लब का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी विधिवत घोषणा संरक्षक मंडल के सदस्यों ने की है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिए गए त्यागपत्र को लेकर बुधवार को प्रेस क्लब के संरक्षक मंडल द्वारा साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। गरिमामय वातावरण में सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से सचिन अग्रहरी को पुनः अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। सचिन अग्रहरी को पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन अग्रहरी ने अपनी पहली प्राथमिकता प्रेस क्लब के सदस्यों के हित में कार्य करना बताया है। आप सभी प्रेस के साथियों ने समर्थन देकर पूरे सर्वसम्मति के साथ आज हमें फिर से दोबारा मौका दिया है। इसके लिए मैं सभी अपने सदस्यों को, साथियों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा कार्यकाल काफ़ी ऐतिहासिक रहा और वही कारण है कि सब सदस्यों का भरोसा हम सब पर बना रहा। एक साथ एकजुट होकर हमने ज़मीन के लिए मेहनत की और सभी के आशीर्वाद से हमें ज़मीन भी प्राप्त हुई। अब हमारा आगे का ध्येय है कि वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं ज़मीन के विकास के लिए, हम तेज़ गति के साथ उसका काम संपादित कराएंगे। भवन का जो प्रेस क्लब भवन के भी कुछ अधूरे काम अभी चल रहे हैं, उनको पूर्णता करके उनके और प्रेस क्लब को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और प्रेस साथियों के लिए पेंशन की स्कीम और मेडिकल बीमा
ये 3 जो है वो हमारा इस बार का फोकस रहेगा कि हम इसको भी पूरा कर दिखाएं। प्रेस क्लब हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के तहत हमने ज़मीन का आवंटन किया है, तो अभी शीघ्र ही हम प्रेस क्लब हाउसिंग बोर्ड की भी एक बैठक करने जा रहे हैं। और जो आज सदन में बहुमत साथ में ये भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि जिन सदस्यों को ज़मीन अभी नहीं मिल पाई है उनके लिए, तो उस दिशा पर भी जो हाउसिंग बोर्ड की जो समिति की बैठक आहूत करके उसमें निर्णय होगा। इसी तरह सचिव अनिल त्रिपाठी को भी सर्वसम्मति से प्रेस क्लब का सचिव बनाया गया है। वहीं कोषाध्यक्ष लक्ष्मण लोहिया को कार्य से कोताही बरतने के मामले में प्रेस क्लब की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। इस मौके पर संरक्षक मंडल से दीपक बुद्धदेव, सुशील कोठारी, CL जैन सोना, अशोक पांडे, जितेंद्र मिश्रा सहित प्रेस क्लब के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर शराब दुकान का घेराव किया और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा ने ग्राम कटले स्थित शराब दुकान का घेराव किया और पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू की अगुवाई में शराब दुकान का घेराव करने भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं कटले स्थित शराब दुकान पहुंची थी। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव पूर्व कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तक 3.5 साल पौने 4 साल होकर कार्यकाल होत बैठ जात है, लेकिन वो हर ना तो शराब बंद करे है और ना ही शराब के वजह से जो आज महिला मन के ऊपर में दुराचार, अनाचार, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे हर दिन महिलाओं मन के साथ में जो प्रताड़ना और ये सब दुष्कर्म होते ओकर खिलाफ भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगत है। हमन लगातार एक बार आज महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ला सड़क के लड़ाई लड़े बर आज यहाँ तक आए बर पड़ी से। आने वाले समय में भी हम महिला मोर्चा पूरा भारतीय जनता पार्टी ये ओला आज सांकेतिक रूप से ये बताना चाहते हैं कि आप जो आप वादा करे हो वो वादा ला अपन आप पूरा करो और हमारे पूरा प्रदेश में पूर्णतः आप शराब ला बंद करो। महिला मोर्चा के द्वारा जो प्रदर्शन की गई इसमें शराब दुकान बंद कराने की मांग की गई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के महिला और पुरुष दोनों कार्यकर्ता बहुतायत संख्या में आए थे। लोग शासन के विपक्ष में और दुकान को बंद कराने के लिए मांग किया गया, ताला लगाने के लिए भी तैयार थे। हमारे प्रशासन के द्वारा चुस्त व्यवस्था किया गया, पुलिस व्यवस्था प्रशासन लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और नायब तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया, गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री,
सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बजरंग नगर, मोहारा, डबरीपारा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मोती तालाब, इंद्र सरोवर, शंकरपुर तालाब के झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को आज लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन किया गया। राजनांदगांव शहर में झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आज नगर निगम द्वारा आवास का आवंटन किया गया, जिसमें बजरंग नगर मोहारा के 2, डबरीपारा ठाकुरदैया के 33 एवं रेलवे ओवरब्रिज के नीचे 4, मोती तालाब के 11, इंदिरा सरोवर के 6 व शंकरपुर तालाब के 2 मकानों में निवासरत 58 परिवारों को मोहारा, रेवाड़ी, लखोली में AHP के तहत निर्मित आवासों का आवंटन करने आज नगर निगम सभागृह में लॉटरी प्रक्रिया की गई। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में गणेश उत्सव का भक्तिमय वातावरण बना हुआ नजर आ रहा है। अपनी कई वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए राजनांदगांव शहर के पाटीदार भवन में पाटीदार गणेश उत्सव समिति द्वारा आकर्षक पंडाल सजाया गया है।
भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की विगत कई वर्षों से स्थापना करते आ रहे शहर के पाटीदार भवन स्थित पाटीदार गणेश उत्सव समिति ने इस वर्ष भी अपनी परंपरा को कायम रखते हुए मनमोहक गणेश प्रतिमा विराजित की है। यहाँ सजाए गए आकर्षक पंडाल में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उमिया माँ मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। वहीं गणेश पंडाल के सामने ही आकर्षक शिवलिंग स्थापित की गई है, जो खूबसूरत लाइट के जरिए श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। पाटीदार गणेश उत्सव समिति के द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न तीर्थ स्थलों को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।